इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। आज हम भिवानी शहर छोटी काशी में मेहता मार्केट में मास्टर गोविंद जी हैं और उनके पास संगीत का ऐसा ज्ञान है और भिवानी शहर के ही नहीं पूरा हरियाणा, राजस्थान, न जाने कितनी स्टेटों के स्कूल हैं, कॉलेज हैं, जो फंक्शन होते हैं गीत के, संगीत के, नाटक के, ड्रामे के, उसके अंदर म्यूजिक का ज़रूरत पड़ती है। ढोलक है, हारमोनियम है, ऑर्गन है जिसे कैसियो भी बोलते हैं। तो यहाँ हारमोनियम का यानी कि पेटी बाजा बोलते हैं, उसके रिपेयरेबल उनके मास्टर हैं। और यहाँ संगीत के लेक्चरर जो डिग्री लेते हैं, डॉक्टर्स हैं जो टाइम पास करने के लिए, अपने ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ाने के लिए वो आते हैं। जागरण के लिए, सत्संग के लिए, विशाल जागरण जो होते हैं आपने देखे हैं। तो आज यहीं से एक म्यूजिक सेंटर जिसे सरस्वती जी का ज्ञान भी बोलते हैं, वो यहाँ से निकलता है। ये एक विद्या है सरस्वती की, और ज्ञान जो है, संगीत है, ये हर एक की किसी की बस की बात नहीं होती सीखने की, बजाने की, स्वर की, ताल की। तो आज हम मास्टर गोविंद जी के म्यूजिक सेंटर पर बैठे हैं। तो यहाँ कुछ भिवानी शहर के जाने माने बुजुर्ग आदमी हैं और वो भजन भी गाते हैं, वाणी भी गाते हैं, सत्संग भी करते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं। ये छोटी काशी है और अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट है, जैसे बांसुरी है, एक तारा है और सितार है, बेंजू है, तो काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ रिपेयर किए जाते हैं। तो हम अभी वार्तालाप करते हैं। तो इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। तो आपका शुभ नाम जी? देखो, नाम तो ईश्वर का होता है। दास को रमेश कौशिक कहते हैं। तो रमेश कौशिक जी, आप कितने सालों से यहाँ आ रहे हैं और आप संगीत के बारे में और भजन के बारे में और जो हमारी जो संस्कृति जो है, जो आज लुप्त हो गई है, ये साज आप जैसे हैं, ये पुरानी चीज़ों को तो आज के युवा पीढ़ी लायक ही नहीं करती। आज तो मोबाइल में इतने बिजी हैं और वो कहते हैं इस टाइप के गीत गाते हैं, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा। उनको पता ही नहीं स्वर संगम, स्वर क्या होते हैं, सुर क्या होते हैं और राग क्या होते हैं, तो उनको पता ही नहीं है। तो राग को कहते हैं कि वो तो एक मजाक उड़ाया जाता है संगीत का। तो इसमें आप आगे उसके बारे में विस्तार से भी बताएं और हम मास्टर गोविंद जी से भी बात करेंगे। और आज शिवरात्रि का दिन भी है और उस पर एक भजन भी बड़े बाबा पे करेंगे। देखो, सबसे पहले सभी को जय श्री श्याम। देखो, हमारे समाज में, हमारे कल्चरल में इतनी कमी आ गई है कि हम सबसे पहले गुरु लोगों का सम्मान नहीं करते। एक भजन सीख लिया, 2 भजन सीख लिए तो हम खुद गुरु बन जाते हैं। ठीक है। गुरुओं से शिक्षा लेकर के बच्चा या भगत कोई भी भजन गाएगा और कविता लिखेगा तो वो शुद्ध मिलेगी। और ये आजकल तो सड़क छाप, 2 लाइन नीचे की उठाई, 2 लाइन किसी की उठाई, 2 लाइन किसी की उठाई, नकल मार के और वो गाते हैं, अपने आप को कवि कहलाते हैं। वाह जी, बहुत बढ़िया कह रहे हो। जिनको शब्दों का ही पता नहीं। जैसे कि आप ले लीजिए, एक भजन प्रचलित है हमारे समाज के अंदर, मैं उसको खोल के बता रहा हूँ, गौर से सुने। कि एक भजन है कि काला काला कहे गुजरी, मत काले का जिक्र करे, काले रंग पे मोरनी रुधन करे। आप बताइए, कोई भी बताइए कि रुधन का क्या मतलब होता है? क्या ये भजन ठीक है? क्या ये गाना चाहिए? रुधन का मतलब है गोडे छाती पीट करके रोना, उसको कहते हैं रुधन। जिनको भजनों का मतलब ही नहीं पता, वो लोग ऐसे ऐसे भजन प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं कि जिंदगी किराए का घर है, जिंदगी किराए का घर है। अरे मूर्खो, जिंदगी कभी किराए का घर है क्या? बॉडी होता है घर। तो ऐसे ऐसे भजन जब समाज में लिखे जाएंगे, बच्चे गाएंगे, तो हमारा समाज पे क्या सीखेगा इससे? बहुत बढ़िया बात कही जी। और हम तो गुरु जी के चरणों में रहते हैं यहाँ, गोविंद जी के, और
बड़े बड़े ज्ञानी लोग यहाँ आते हैं, चौपाल लगता है, यहाँ डिबेट होती है। अच्छा। शास्त्रों पे खूब, और म्यूजिक पे भी होती होगी। म्यूजिक पे भी होती है, तरह तरह के म्यूजिक। पहले एक सांग भी होते थे, उनके बारे में भी होती होगी। हमारे गुरुजी 40-50 साल संघों में काम किया, संस्कृति को जानते हैं, हमारी हरियाणा देश की संस्कृति को, पूरी संस्कृति को ये जानते हैं। लेकिन लोग आते तो नहीं, 2 चीज़ सीख करके विद्वान बन जाते हैं। ऐसा है समाज में, वो क्या करेंगे बताओ आप। घर घर ऐसे कवि हो रहे हैं जिनको ये नहीं पता रतीफ क्या है, काफिया क्या है, टेक क्या है, मतला क्या है, मक्ता क्या है, उनको ये नहीं पता, और वो कवि बने बैठे हैं। तो कौशिक जी, आपका कहने का मतलब ये है कि कौवा चला हंस की चाल, बिल्कुल अपनी चाल भूल गया। हाँ। तो आजकल ऐसा ही संगीत रह गया, गुरुओं के पास जाता नहीं कोई भी। गुरुओं से जो सीखेगा वही चेला चमत्कार बनेगा, चमत्कारी बनेगा, ज्ञानी बनेगा, शुद्ध गाएगा, सच्चा गाएगा। लेकिन ये सड़क छाप गाने वाले जो है ना, इनकी तरफ मतलब जो है ना, ये टुच भैया जिनका कोई अर्थ नहीं, अर्थहीन चीज़ गाते हैं। ठीक कह रहे हो कौशिक जी। अरे एक और का है ना, मुझसे न पाई हल्दी की गांठ, वही पंसारी। हाँ, इसीलिए तो मैंने बताया, 2 भजन सीख करके वो गुरुओं को भी भूल जाते हैं। कभी गाना गाते हैं, भजन गाते हैं, तो गुरुओं को याद नहीं करते। पहले क्या था, अपने गुरु को मनाते थे, सरस्वती को मनाते थे, भगवान को मनाते थे, उसके बाद गाना शुरू करते थे। लेकिन आज तो सिर्फ मैं हूँ, मैं, कोई गुरु नहीं है। ना गुरु को शीश झुकाते हैं, ना उनका आदर सम्मान करते हैं, ना उनको मानते हैं। एक आज जो सत्संग होते हैं, बड़े बड़े जागरण होते हैं, विशाल, बहुत पैसा, करोड़ों रुपया लगाया जाता है, तो उसमें महिलाएं भी डांस करती हैं, सिंगर खुद भी गाते हैं, तो इसके बारे में क्या बताना चाहोगे? देखो, ये तो एक मतवाली चीज़ बताओगे, मस्त कहना कहोगे। हाँ, म्यूजिक में मस्त। हाँ, एक तरफ है कि भाई ये जो जब धुन चलती है कोई अच्छे गाने की, अच्छे भजन की, तो उस पे भगत जो है ना मस्त हो जाता है, और अपने आप उठ करके खड़ा होकर के उस मस्ती, उसके नाम की मस्ती में झूमने लग जाता है। यानी कि म्यूजिक में एक मस्ती भी है। हाँ, तो उमंग भरी। तो आज शिवरात्रि का दिन है, शिवरात्रि का उपलक्ष्य है, भोले बाबा का पूरे भारत देश के अंदर गंगा यानी कि हरिद्वार से जल लेके आते हैं, और पूरी जगह हर्षोल्लास के साथ युवा और भक्तजन जो बनाते हैं। तो इसके बारे में आज आप क्या कहना चाहोगे? और एक भोले बाबा पे एक भजन का भी एक। पहले तो मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ा शास्त्र भोले बाबा का शिव पुराण, महाशिव पुराण है। आप उसको पढ़िए, अपने कल्चर को ख़राब मत होने दीजिए, उसको पढ़िए। आजकल जितने भजन बनते हैं, बाबा भांग पीता है, बाबा सुल्फा पीता है, बाबा गांजा पीता है, ठेका बंद हो गया, पार्वती मेरा तेरा कुंडी फूट गई, तेरा सोटा फूट गया, पता नहीं अनाप शनाप क्या क्या बोलते हैं, और कुछ नहीं आता उनको, सिर्फ भांग धतूरा इसी पे गाने भजन बनते हैं। महादेव, उसको भी नहीं बख्शा हमने, उस पर भी ब्लेम लगा दिया कि वो सुल्फा पीता है, गांजा पीता है। क्या ऐसा हो सकता है? शास्त्रों में कहीं लिखा है ऐसा? तो इनको भी समझना चाहिए, जो ये भजन लिखते हैं ना, उनके बारे में लिखो, उनकी कीर्ति गाओ, उनका यश गाओ, गुणगान गाओ, उनका गुणगान गाओ, लेकिन उन पे ब्लेम मत लगाओ। जब वो हमारा बड़ा सुल्फा गांजा भांग पिएगा तो हम क्या पिएंगे? तो भाई मैं तो हाथ जोड़ के सभी से कहता हूँ कि ऐसी कुरीतियों को दूर हटाओ। अब देखो, छोटा अब कीर्तन करवाते हैं, झांकियाँ निकालते हैं, अरे सुदामा जी को भिखमंगा बना देते हैं, एक एक पैसा मांगता है सुदामा जी, उसने श्री कृष्ण भगवान से भी कुछ नहीं मांगा, और हम लोग उसको भिखमंगा बना दिया हमने 10-10 रुपये के लिए। क्या है हमारा कल्चर? क्या होगा हमारे समाज का? तो मैं तो सभी से यही कहता हूँ, भाइयों, ऐसी कुरीतियों को बंद करो, बस मेरा यही कहना है। संस्कृति को ना बोलो। हाँ, अपनी संस्कृति को मत बोलो, सच्चाई पे रहो। तो ये सच्चाई और झूठ का ज़माना, कलयुग है ये। बिल्कुल है। पता नहीं कैसी कैसी झूठ चलती है, तरह तरह के झाड़ फूँक हैं, तरह तरह की। कोई कहता है नल का पानी पी लो ठीक हो जाओगे, कोई कहे समोसा खा लो दया बरस जाएगी, कोई कहे अरे इनसे बचो, ऐसे ढोंगियों से बचो। सिर्फ नारायण के नाम को जपो, कहीं भी जपो, एकांत में जपो, पब्लिक में जपो, 10 में जपो, हजारों में जपो, सिर्फ नारायण का नाम जपो सच्चे दिल से। तो इसमें दिखावे की जरूरत नहीं, दिखावे की जरूरत नहीं। तो ठीक है कौशिक जी, तो आज मैं दिखावा जो करते हैं वो अपने लिए करते हैं, आडंबर है ये सब। भगवान का नाम तो साधु संत पहाड़ों में, गुफाओं में जाकर एकांत में लिया करते थे, वही असर करता है। लेकिन ये आडंबर चल रहे हैं ना, इनको बंद किया जाए और ये पैसा किसी शुभ कार्य में लगाया जाए, गरीब के लिए, जरूरतमंद के लिए लगाया जाए, बस ये पैसा, यही कहना है मेरा।
तो बहुत अच्छी बात कही रमेश कौशिक जी ने। तो आज शिवरात्रि के उपलक्ष्य में अब ये अपनी एक भजन जो है भोलेनाथ जी का, शिवरात्रि है कल, और आज लोग बड़ी दूर दूर से, यानी कि दूर दूर के हैं, हरियाणा से हैं, राजस्थान से, हिमाचल से, पंजाब से, पूरे ऑल ऑफ इंडिया में कावड़ यानी कि हरिद्वार से गंगा जल लेके बड़ी तपस्या के साथ, कोई झूला कावड़, कोई कैसी भी, और कोई टोकरी में जल लेके आ रहे हैं और अपनी मनोकामना भोले बाबा से अरदास करते हैं, शिव जी से। और उसी के उपलक्ष्य में एक भजन का भी एक वो करेंगे। हमारे एक मिनट। हाँ जी रमेश जी, कौशिक जी। देखो, एक बड़ी कुरीति और है हमारे समाज में, हमारे गायकों में, हमारे जितने भी गायक हैं पूरे हिंदुस्तान के, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि भाई, कवि जो अपनी कविता लिखता है ना, कई कई महीने गुजर जाते हैं उसको एक कविता लिखने के लिए। वाह जी वाह। और हम सब इतने बेवकूफ़ हैं, इतने बुद्धिहीन हैं, इतने घटिया हैं कि उनके छाप को काट देते हैं। जो भोग लगता है, नाम लगता है नीचे, उसको काट देते हैं। तो उसका सर काट दिया, कवि का सर काट दिया, इतना निशान खो दिया। हाँ, इतना पाप लगता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ भाई सभी से कि कवि के नाम को पूरा गाएं, तो हमारा ये सत्संग भजन लिखना और गाना सफल होगा। नहीं तो भाई न्यू अड़ाए जाओ, कोई फ़ायदा नहीं। यानी कि अब आपके सामने एक फलक जी की लिखी हुई गज़ल शंकर भगवान के विषय में सुना रहा हूँ, कृपया ध्यान से सुने। हाथ में दे दो, वैसे मोमेंट देते रहिए। तो नहीं है मोमेंट। शिव है खिवैया मेरी नैया के, शिव है खिवैया, मुझको तूफान का डर नहीं है, मेरी नैया के शिव है खिवैया, मुझको तूफान का डर नहीं है। डूब जाए जो मेरा सफीना, डूब जाए जो मेरा सफीना, इतना गहरा समुंदर नहीं है, डूब जाए जो मेरा सफीना, इतना गहरा समुंदर नहीं है, मेरी नैया के शिव है खिवैया, मुझको तूफान का डर नहीं है। आ गया हूँ तेरे दर पे भोले, आ गया हूँ तेरे दर पे भोले, बात इतनी मगर जानता हूँ, बात इतनी मगर जानता हूँ, तेरे हाथों से भर जाए झोली, तेरे हाथों से भर जाए झोली, मेरा ऐसा मुकद्दर नहीं है, तेरे हाथों से भर जाए झोली, मेरा ऐसा मुकद्दर नहीं है, मेरी नैया के शिव है खिवैया, मुझको तूफान का डर नहीं है। तेरी भक्ति को ए मेरे भोले, तेरी भक्ति को ए मेरे भोले, देख कितना छुपाया है मैंने, देख कितना छुपाया है मैंने, एक मुद्दत से मैं रो रहा हूँ, एक मुद्दत से मैं रो रहा हूँ, फिर भी दामन मेरा तर नहीं है, एक मुद्दत से मैं रो रहा हूँ,
फिर भी दामन मेरा तर नहीं है। मेरी नैया के शिव है खिवैया, मुझको तूफान का डर नहीं है। दुनिया वालों न बहकाओ मुझको, दुनिया वालों न बहकाओ मुझको, सर झुकाने दो चौखट पे शिव की, सर झुकाने दो चौखट पे शिव की। शिव की महिमा को मैं जानता हूँ, शिव की महिमा को मैं जानता हूँ, कोई शिव के बराबर नहीं है। शिव की महिमा को मैं जानता हूँ, कोई शिव के बराबर नहीं है। मेरी नैया के शिव हैं खिवैया, मुझको तूफान का डर नहीं है। तेरी चौखट पे आके फलक ने, तेरी चौखट पे आके फलक ने, ये समझ के झुकाई है गर्दन, ये समझ के झुकाई है गर्दन। बोझ कांधों पे है मेरे भोले, बोझ कांधों पे है मेरे भोले, तेरे चरणों में जो सर नहीं है। बोझ कांधों पे है मेरे भोले, तेरे चरणों में जो सर नहीं है। मेरी नैया के शिव है खिवैया, मुझको तूफान का डर नहीं है। मेरी नैया के शिव है खिवैया, मुझको तूफान का डर नहीं है। भगवान की धन्यवाद। कौशिक साहब एक और प्रस्तुति कर रहे हैं, जो कि पहले कैसे भजन होते थे, प्राचीन लोग जो थे, फिल्मों में जो होता था, और आज कैसे भजनों की प्रस्तुति होती है। तो कौशिक साहब एक प्रस्तुति और कर रहे हैं, और ध्यान से सुने। मैं आपको गोपी फिल्म का एक भजन सुनाने जा रहा हूँ, और जिसके बड़े सुंदर भाव हैं। और जिस भजन में, जिस गीत में भाव नहीं है तो निर्जीव है। भाव आत्मा होती है, भाव आत्मा होती है। अगर गाने में, बजाने में अगर भाव ही नहीं है तो उसकी आत्मा ही नहीं है, वो तो लाश है बिल्कुल। तो इस भजन के अंदर कितना लेखक ने कितना सुंदर संगीत के माध्यम है। हाँ, संगीत के माध्यम से मैं सुना रहा हूँ, कृपया ध्यान दें। तो इस पे मास्टर गोविंद जी इस पे हारमोनियम प्ले कर रहे हैं। इस भजन पे पहले भी किया और अब भी कर रहे हैं, तो इस पे ध्यान से सुने। सूख के सब साथी, दुख में न को, मेरे राम तेरा नाम एक सच्चा दूजा न को। सुख के सब साथी, दुख में न को, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न को।
जय श्री राम, बोले श्री रामचंद्र भगवान की पहले के भजनों में और आज वर्तमान के भजनों में कितना अंतर है। पहले के कवि जो लेखक थे उन्होंने क्या लिखा, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, और भजन के माध्यम से कितनी अच्छी अच्छी बातें कहीं। तो रमेश जी कौशिक, और इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। अब कौशिक जी बांसुरी बजाएंगे, लोक धुन भी होगी और एक पुराने फिल्म का गीत भी होगा। तो आप दर्शक जो हरियाणा केसरी न्यूज़ देख रहे हैं तो अपने मेमोरी, अपने जो माइंड है, अपना जो दिमाग है, जो म्यूजिक के ज्ञानी हैं, वो ये बताएं कि ये कौन सी लोक धुन है और कौन सी फिल्म का गाना है। मैं भी बीच में आपको हिंट दे दूंगा, तो बताएं। बजाओ जी। लोक धुन। फिल्मी धुन। तो अभी आपने देखा लोक धुन और पुरानी फिल्म की जो धुन बांसुरी के द्वारा। कई लोगों को तो ये ही नहीं पता कि साज क्या क्या होते हैं म्यूजिक के। आज म्यूजिक मास्टर गोविंद जी के म्यूजिक सेंटर पे बैठे हैं और सरस्वती जी का यहाँ ज्ञान यहाँ बरसता है। तो यहाँ ज्ञानी बैठे हैं, म्यूजिक के ज्ञाता बैठे हैं। कौशिक जी ने बताया, हमारे गुरुदेव बैठे हैं अपने गोविंद जी। तो अभी इन्होंने गीत बताया और आप दर्शक बैठे हैं, हरियाणा केसरी न्यूज़ देख रहे हो। आज हरियाणा केसरी न्यूज़ पे आपको एक बहुत अलग तरह का एक इंटरव्यू और एक देख रहे हो। तो ये एक धुन आपने गेस कर लिया होगा और मैं बता भी देता हूँ, ये एक पुरानी फिल्म का गीत था जो बांसुरी पे बताया, राजा और रंग फिल्म का। उसमें बड़ा फेमस हुआ था उन दिनों, पुराने टाइम पे जब हमारे बाप दादाओं ने देखी फिल्में। तो वो था, वो फिर की वाली तू कल फिर आना। तो ये सॉन्ग था। इतना तो ये संस्कृति है हमारी, अपनी संस्कृति कभी भूलनी नहीं चाहिए। जो हमारे बड़ों ने जो हमें ज्ञान दिया है उसको कभी भुलाना नहीं चाहिए, नहीं तो कई आगे जाके पछताओगे, ठोकरे खा जाओगे। ज्ञान, संगीत का ज्ञान जो है, मैंने देखा है, मैंने पढ़ा है। अगर कोई बीमार आदमी है, टेंशन में है, विचलित है दिमाग से, दिमाग काम नहीं कर रहा, तो अपनी जिज्ञासा के अनुसार भजन भी सुन सकते हो, म्यूजिक के ज्ञान भी ले सकते हो। डॉक्टरों ने भी कहा, एक बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों ने भी कहा है कि जहाँ अगर बीमार आदमी पड़ा है तो अगर पुरानी फिल्म का गीत, कोई धुन, भजन सुन ले तो उसको अंदर से गदगद हो जाता है, उसका माइंड जो है अलग ट्रैक पे आके ठीक भी हो सकता है। ऐसे सरस्वती माता का ज्ञान है ये संगीत की दुनिया। तो अब हम मास्टर गोविंद जी से भी, जो ये म्यूजिक सेंटर नहीं है, ये म्यूजिक के जैसे हारमोनियम है, ढोलक है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है उनको ठीक करते हैं। और उनकी आज से नहीं, काफ़ी वर्षों से ये काम कर रहे हैं। एकमात्र स्थान मास्टर गोविंद म्यूजिक का, मेहता मार्केट, भिवानी।
हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख से मन का दुख से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे मात पिता तन मेरे शरण गाँव में किसकी शरण गाँव में किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूँ मैं जिसकी ओम जय जगदीश हरे तम पूरण परमात्मा तम अंतरयामी तम अंतरयामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तम करुणा के सागर तम पालन करता तम रक्षा करता मैं मूर्ख फल कामी मैं सेवक प्रभु दे स्वामी कृपा करो बरता ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक ठीक है, क्योंकि लास्ट में कुछ